नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है DB 2020 न्यूज चैनल में। आज हम पहुंचे हैं मुरादाबाद में। भारतीय मानवाधिकार परिषद की बैठक की गई, जिसमें अनेक समस्याओं पर चर्चा भी की गई। अधिकारियों ने अपनी बात रखी। ऑर्गेनाइज करने का एक मकसद ये है, एक तो मैडम को हमारा कि आप लोगों के साथ बहुत दिन से डिस्कस चल रहा था कि हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे और मुरादाबाद एक सेंटर है। मुरादाबाद के साथ साथ आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको भी हम कवर अप करेंगे। डरना नहीं है, आप डरोगे अधिकारियों से। जितने भी अधिकारी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं यही आप लोगों को डराने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से मनमाने ढंग से पैसा लेते हैं, हर छोटे छोटे काम का ये लोग पैसा लेते हैं, जबकि गवर्नमेंट से ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में ह्यूमन राइट्स के साथ जुड़ें और उसके लिए विनीता मैडम से कांटेक्ट करें। इनको हमने पूरा चार्ज दे रखा है, स्टेट यही देखेंगे आने वाले टाइम में और प्रॉपर्ली। और हमारा ऑफिस है, कोई प्रॉब्लम है हर मीटिंग में विनीता मैडम आती हैं, इनके साथ आ सकते हो। ऑफिस गाजियाबाद में है, ब्रांच ऑफिस है और जो गाजियाबाद का ब्रांच ऑफिस है, इस ऑफिस के अंडर 9 स्टेट आते हैं इंडिया में। गाजियाबाद का ब्रांच ऑफिस है, इसके अंदर 9 स्टेट आते हैं और लद्दाख तक का चार्ज है इस समय। और एक ह्यूमन राइट्स बहुत बड़ी पावर है। हम लोग सेंटर में बैठे हुए हैं, सेंटर में हमारे जितने भी मिनिस्ट्री हैं, होम मिनिस्ट्री है, प्राइम मिनिस्टर कार्यालय, जितने भी मिनिस्ट्री, हम कहीं भी जाके अपनी बात को रख सकते हैं, कहीं भी हम लेटर लिख सकते हैं। लेटर लिखने की अथॉरिटी हमारे ब्रांच ऑफिस को पूरी है। आप लोगों की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम शेयर करें और अधिक से अधिक संख्या में ह्यूमन राइट्स के साथ आगे ज्वाइन हों। को एक साथ मिलकर काम करना है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आप लोग HRC के भी मेंबर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से उसके लिए कोई प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। आज इसीलिए टीम हमारी जब गाजियाबाद से आई है, तो आप लोगों को अगर सदस्यता लेनी है ह्यूमन राइट्स की और आप चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में कुछ उन्नति करें और इससे थोड़ा सा लोगों को सहयोग कर पाएँ इस ब्रांच से या ह्यूमन राइट के थ्रू, तो मुझे लगता है आप लोगों को सर से बात करनी चाहिए इस विषय पे। और हमारे जो संघ है, उस संघ के लिए मैं कहूँगी कि जितने भी हमारे NSCP फैसिलिटीज़ के लोग हैं, वो आप मेंबरशिप का फॉर्म फिल कर दें, तभी आपको हम लोग उसका सुविधा दिला पाएंगे। और मैं सबसे पहले तो मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं आमंत्रित सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और विनीता जी, विशेष तौर से आपका कि आपने हमें मंच पर यहाँ पर आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक ये है कि जैसे मैं एडवोकेट हूँ, ठीक है, तो हमारे पास इतने सारे केस आते हैं महिलाओं के प्रति। और ऐसा नहीं है कि ओनली महिलाओं के प्रति, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कह दिया है कि जरूरी नहीं है कि अगर मान के चलो कि हमारे पास केस आते हैं कि दहेज प्रथा का आता है जैसे कि, तो क्या होता है उसमें आजकल क्या है, महिलाएं क्या करती है। देखो, मैं भी एक महिला हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि महिलाएं ऐसा करती हैं कि अगर बाय द वे कोई भी उसके साथ टॉर्चर, चलो उसका पति भी करता है, लेकिन वो क्या करती है, परिवार को सबको घसीट लेती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है कि जब तक इसमें विवेचना जांच पूर्ण रूप से नहीं होगी, तब तक कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है हम गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल देंगे किसी भी पुरुष को, ऐसा नहीं होगा ना परिवार को। और हमारा मानव अधिकार का मतलब मेन मकसद ये है कि हम इसमें अपने अधिकारों को बताते हैं। जैसे कि अगर कोई भी कहीं भी किसी भी स्थान पर कभी भी कोई भी पीड़ित हो, उसके साथ कोई अत्याचार हो रहा हो, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, तो वो हमारे पास आ सकता है और हम उन्हें उनके अधिकार दिलवाएंगे और कानूनी कार्यवाही उन पर पूर्ण रूप से होगी। और ऐसा नहीं है कि हमें अपने अधिकार पता नहीं है, जिनको नहीं पता है तो यहाँ पर उनके अधिकारों के बारे में बताया भी जाता है। और यदि किसी को भी कोई परेशानी हो तो वो हमसे आकर कह सकता है, हम उनकी पूर्ण रूप से मदद करेंगे, सहायता। साल से काम कर रही हूँ। वैसे तो मैं 14 साल से ह्यूमन राइट्स में काम कर रही हूँ, लेकिन अभी दास सर जी के साथ मुझे जुड़े हुए 1 साल हुआ है। तो बस मैं सबसे पहले तो विनीता जी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, और इन्होंने हमें यहाँ पर सम्मानित किया और बाकी इनके साथ मिलके जो सबने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उनका ही बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हम ह्यूमन राइट्स का मतलब ये है कि भाई जो आपके अधिकार हैं, जो आपके अधिकारों को कुछ लोगों को नहीं मालूम, तो हम लोग उनके कोशिश करते हैं कि उनको बता सकें। और जो अपने अधिकारों को, उनको यही नहीं मालूम कि वो कैसे उनको मतलब कैसे काम करें उन पे, या कैसे वो आगे सरकार तक पहुँचाएँ।
और कैसे अपने लिए वो उसके लिए फाइट करें कि भाई उनको वो अधिकार मिले। तो हम वहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि हम वो चीज़ों की उनकी हेल्प कर सकें। राजग्राह हो गया कंप्लीट। हमारी लाइन में कोई ना कोई सीढ़ियाँ रहता है, जैसे मुझे दास सर से बहुत कुछ सीखने को मिला है, स्टेप टू स्टेप बहुत कुछ आए चीज़ें नॉलेज के अनुसार बढ़ी है मेरी। और तो जिन साथियों की जो भी समस्या हो उस समस्या के लिए आप ज़रूर आज हमसे मिलें, ठीक है। हम आपको मेल आईडी भी देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर भी देके जाएंगे, और यहाँ तक जब आप समस्या लिखेंगे तो आपको उसका फॉलोअप भी बताएंगे। आप जब किसी को देखते हो तो आपके मन में एक इच्छा होती है कि भाई मेरे पास पावर होती तो मैं शायद इनकी मदद करता। तो HRC वही आपको पावर देता है कि आपको आगे बढ़ने का साधन देता है, आप आगे बढ़िए और ऊपर वाले ने चाहा तो आप बहुत कुछ तरक्की करेंगे। मेरा नाम शैली कटारिया है और मैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया एंटी करप्शन सेल से हूँ और अमरोहा से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने अमरोहा की सिटी प्रेसिडेंट हूँ। मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि मुझे 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं HRC में आए हुए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास मैंने सीधा कॉल किया, उनको बोला कि भाई आपने खुला रिश्वत दे रहे हो इस तरीके से, और मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, कंप्लेंट आपके थ्रू हो जाएगी। अभी आपको आपके जेई साहब का नंबर है, मैं उनको कॉल करूँ, आप कुछ कर रहे हो विदिन 10 मिनट में उनकी बिजली जोड़ के। तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि हमें बात कहाँ पे किस अधिकार से कैसी बात करें। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप जुड़ते हैं तो आपको अपने अधिकार पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे किससे किस तरह से बात करें।